Assalamualaikum. Today's exercise is 7.2 Evaluating the integrals. तो क्वेश्चंस हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 to 54। फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 37 to 45, बाकी सेकंड हाफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इंटीग्रल के फॉर्मूलाज किस तरह से हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास गिवन है, इफ़ यू इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन डैट इज़ नेवर ज़ीरो देन। तो अगर आप लेंगे इंटेग्रल 1 ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू, मीन्स कि हमारे पास u का फर्दर डेरिवेटिव डी ऑफ यू है। इस फॉर्म में अगर हमारे पास इंटेग्रल गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, सो उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, log ऑफ u प्लस सी। मीन्स कि log ऑफ u का अगर मैं फर्दर डेरिवेटिव लूँ तो वो किसके इक्वल टू आता है, 1 ओवर u। इसी तरह से फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u, अब आप इस पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है इंटेग्रल। लेकिन अब मैंने ये मेरे पास क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म के अंदर गिवन है और उसका आंसर किस फॉर्म के अंदर लेकर आना है, इस फॉर्म के अंदर log ऑफ u की फॉर्म में। तो इस तरह से जी हमारे पास ये फर्स्ट वन फार्मूला गिवन है। अब सेकंड वन जो है तो यहाँ पे हमें इंटेग्रल्स ऑफ टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट फंक्शंस के गिवन है कि अगर tan ऑफ यू डी ऑफ यू हमारे पास इंटेग्रल आता है तो सिंपली आपने उस पर डायरेक्ट जो फार्मूला अप्लाई करना है, log इंटू सीकेंट ऑफ यू। सबसे पहले आप जो है फार्मूलाज को याद कर लें। इसी तरह से कोट ऑफ यू का इंटेग्रल जो है वो किसकी इक्वल टू आ जाएगा, log इंटू साइन ऑफ यू। सीकेंट ऑफ यू log इंटू सीकेंट ऑफ यू प्लस tan ऑफ यू। कोसीकेंट ऑफ यू का माइनस log कोसीकेंट ऑफ यू प्लस कॉट ऑफ यू। तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्या करना है जी, फार्मूलाज को याद करना है और ये फॉर्म भी आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मींस कि अगर इस तरह से भी फॉर्म गिवन होती है 1 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, और इसका कहते हैं जी आपने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है जी, 1 ओवर यू इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू log ऑफ यू, सो 1 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ एक्स प्लस सी। मीन्स का एक्स का फर्दर डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स हमारे पास है, सो log ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 37, बिल्कुल सिंपल इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने 1 ओवर यू की एग्जांपल जो है वो सॉल्व किया। तो -3 to -2 हमारे पास लिमिट्स गिवन है डी ऑफ एक्स ओवर एक्स। इसको सबसे पहले आप इस फॉर्म में लिख दें, -3 to -2 1 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अब आपने क्या करना है, सिंपली बिल्कुल जिस तरह से अभी मैंने ऊपर फार्मूला देखा 1 ओवर यू इंटू डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल टू आ गया था, log ऑफ यू। तो log ऑफ एक्स आ जाएगा और लिमिट्स क्या आ जाएंगी, -3 to -2। और दूसरा तरीका ये भी है हमारे पास कि हमने एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं कि एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, किसी के रिस्पेक्ट ना लूँ, मीन्स कि अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लेती हूँ तो इसका तो आंसर आता है 1। लेकिन सिंपली सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी सिंपल, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑफ एक्स ही आएगा हमारे पास। तो एक्स का डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स हमारे पास है, सो सिंपली इस पर आपने क्या लगा देना, log, जिसका आपके पास डेरिवेटिव होगा, सो log ऑफ एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा और उससे बाकी आपने क्या कर देना, लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। सो -3 to -2 हमारे पास लिमिट्स हैं। सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, log इंटू -2, उसमें से माइनस कर दें लोअर लिमिट, log इंटू -3। log में जब भी कोई नेगेटिव नंबर आता है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, सो log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, क्वेश्चन फॉर्म आ रही थी हमारे पास, सो log ऑफ 2 ओवर 3। जहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा सो वो हमारे पास किस में चेंज होता है, डिवाइड के साइन में चेंज होता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, log ऑफ 2 इंटू 3। लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, सो आंसर क्या आ गया, log ऑफ 2 ओवर 3। तो एक बात सॉरी मैं बताना भूल गई, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं 14th एडिशन में 39 to 56, और उसकी हम फर्स्ट हाफ सोल्व करेंगे 39 to 47। वो मिस्टेक हो गई थी, हमारे पास 37 to 54 जो हैं वो 13 एडिशन में हैं, लेकिन 14th एडिशन में क्या है जी हमारे पास 39 to 56, 39 to 56, और इस यहाँ से 39 to 47 जो है वो हम फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39। सेकंड वन हमारे पास अब क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारे पास लिमिट्स हैं -1 to 0 3 डी ऑफ एक्स ओवर 3 ऑफ एक्स -2। तो आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आप इसको लिखेंगे इस तरह से
-1 to 0, 3/3 of x माइनस 2 इंटू डी ऑफ एक्स। अब अगर आपको यहाँ पे रफ में मैं करके दिखाऊं, अगर हम लेते हैं 3/x माइनस 2 का डेरिवेटिव, मीन्स कि डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं 3/x माइनस 2 पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स, 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट शुरू में और 2 का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है, क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर आप देखें आपके पास जो नॉमिनेटर है वहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव है 3/x माइनस 2 का, और वो क्या आ रहा है हमारे पास 3 इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है 1/u इंटू डी ऑफ यू, कि u का जो फर्दर डेरिवेटिव है वो हमारे पास नॉमिनेटर में है, सो आपने इसको किस फॉर्म में लिख देना है, log ऑफ u की फॉर्म में। तो यहाँ पे u की जगह क्या आ जाएगा log इंटू 3/x माइनस 2। तो इसका इंटेग्रल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गया, log इंटू 3/x माइनस 2, और इस पर जो लिमिट्स अप्लाई हो रही हैं -1 to 0। तो अब नेक्स्ट फर्दर स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है, log इंटू 3 इंटू 0 माइनस 2, माइनस कर दें लोअर लिमिट, log इंटू 3 इंटू -1 माइनस 2 इक्वल्स टू log -2 माइनस log -3 इंटू -2। फर्दर ये किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, log ऑफ 2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, माइनस log ऑफ 5। तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म आ रही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा log इंटू 2/5। सो दिस इज़ आंसर। इंटेग्रल हमारे पास सप्लाई है और लिमिट्स हमारे पास गिवन नहीं है, सो 2y/y² माइनस 25 इंटू dy। तो इसका अगेन सिंपली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 2y/y² माइनस 25 इंटू डी वाई। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, वहाँ पे जो वैल्यू है उस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं y² माइनस 25, तो -25 का तो डेरिवेटिव 0 होगा, और y² पे जब अप्लाई होगा 2 जो है पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, और फर्दर y का डेरिवेटिव dy। तो ये क्या फॉर्म आ गई हमारे पास 2y इंटू डी वाई। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या हमारे पास नॉमिनेटर में है। सो आप देखें तो हमारे पास नॉमिनेटर में 2y इंटू डी वाई है, और वो किसका डेरिवेटिव है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है y² माइनस 25। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उस पर आपने log अप्लाई कर देना है, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल टू आ जाएगा, log इंटू y² माइनस 25। दिस इज़ आंसर। सिंपली इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, 8r/d(r) इंटू ओवर 4r² माइनस 5। सिंपली हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है 8r इंटू d(r) ओवर 4r² माइनस 5। सो अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये जो है हम रफ में काम कर रहे हैं, डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू r² माइनस 5 चेक करने के लिए कि हमारे पास जो इसका ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सो पावर रूल अप्लाई होगा, 4 इंटू 2 r, 2 माइनस 1 हमारे पास पावर r की क्या आ जाएगी 1 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 8r। और सॉरी यहाँ पे फर्दर हमने डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करना है जी, r पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो 8r इंटू d(r), ये हमारे पास आंसर आ गया डेरिवेटिव का। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 8r इंटू d(r) जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो अपर में नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब आपने क्या करना है, सिंपली डिनोमिनेटर पे log अप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आ गया, log इंटू 4r² माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 43, इंटेग्रल 0 to पाई लिमिट्स हैं sin ऑफ t ओवर 2 माइनस cos ऑफ t इंटू डी ऑफ टी। सिंपली अगर हम यहाँ पे भी चेकआउट करें तो डिनोमिनेटर का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो अपर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। एक दफ़ा हम रफ में इसको करते हैं, डिनोमिनेटर पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डेरिवेटिव 2 माइनस कॉज ऑफ टी। तो 2 का डेरिवेटिव तो हमारे पास हो जाएगा 0, माइनस कॉज ऑफ टी का डेरिवेटिव किसकी इक्वल होता है, माइनस साइन ऑफ टी। फर्दर टी पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा डी ऑफ टी। तो वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, पॉजिटिव साइन ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल क्या आ रहा है, साइन ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। जब हमने डिनोमिनेटर पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, लॉग जो है वो हम अप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर पे, लॉग इंटू 2 माइनस कॉज ऑफ टी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है 0 टू पाई। सबसे पहले अगर हम अपर लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट क्या है हमारे पास 2 माइनस कॉज ऑफ पाई। अब इसमें से आप माइनस कर दें लॉग 2 माइनस कॉज ऑफ 0, तो कॉज 0 1 की इक्वल टू होता है, लॉग इंटू 2 माइनस कॉज पाई किसकी इक्वल टू होता है -1, माइनस लॉग इंटू 2 माइनस कॉस 0 किसके इक्वल टू होता है 1। फर्दर अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉग इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 1, लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 1। सो लॉग 1 तो हमारे पास होता है जी इक्वल्स टू 0। तो आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया, लॉग ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाय 3 4 साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस 4 कॉज ऑफ थीटा। सो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास अपर नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले हम जो है डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर पे 1 माइनस 4 कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 कॉन्स्टेंट शुरू में, कॉज ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, फर्दर थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू +4 साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 इंटू साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। आपने क्या कर देना, लॉग जो है वो अप्लाई कर देना है, लॉग इंटू 1 माइनस 4 कॉज ऑफ थीटा, और लिमिट्स हमारे पास क्या गिवन है 0 टू पाई बाय 3। आप जो है इसी तरह से भी एग्जैक्ट हमारे पास डायरेक्ट जो है वो हम लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें एक और जो है वो मेथड भी आना चाहिए, और वो मेथड क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि u हमारे पास किसके इक्वल टू है 1 माइनस 4 कॉज ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है u पे। तो डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करेंगे 1 माइनस 4 कॉज ऑफ थीटा, तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगा डेरिवेटिव, अभी मैंने सॉल्व किया है +4 साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, ये डेरिवेटिव आ गया u का। तो अब अगर हम इसी तरह से जो हमारे पास लिमिट्स गिवन है, और लिमिट्स हमारे पास क्या गिवन है थीटा में, सबसे पहले लोअर लिमिट हमारे पास गिवन है 0। अब जो थीटा इक्वल्स टू 0 है ना, वो मैं इस जगह पे पुट करूँगी कॉज ऑफ थीटा की जगह, तो u की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो u इक्वल्स टू 1 माइनस 4 कॉज ऑफ 0। तो यहाँ से u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई -3। इसी तरह से जब आप थीटा पुट करते हैं इक्वल्स टू पाई बाय 3, तो आपके पास u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी -1। तो अब अगर हम चेंज करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन पहले सबसे मैं लिख देती हूँ, वो हमारे पास था 0 टू पाई बाय 3 4 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस 4 कॉज ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है, क्वेश्चन को u की फॉर्म में लेकर आना है। अब वो किस तरह से आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लिमिट्स को चेंज करते हैं। जब मैंने थीटा 0 पुट किया तो u का आंसर किसके इक्वल टू आया -3। इसी तरह से जब हमने थीटा पाई बाय 3 पुट किया, u की वैल्यू किसके इक्वल टू आ गई -1। अब हमने क्या किया था, 1 माइनस 4 कॉज ऑफ थीटा को हमने लेट किया था u के इक्वल्स टू, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर u, और 4 साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल्स टू आया हमारे पास डी ऑफ यू की फॉर्म में आया है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1 ओवर u इंटू डी ऑफ यू, और आप इसका फॉर्मूला देख चुके हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है log ऑफ u। ठीक है जी, log ऑफ u की फॉर्म में होता है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस पे लिमिट्स अप्लाई कर देनी है -3 टू -1। तो सबसे पहले जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे log इंटू -1 माइनस log इंटू -3 इक्वल्स टू, log तो 1 हमारे पास 0 की इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस log ऑफ 3। तो आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया -log ऑफ 3। तो आप जो है, अगर आपको फर्स्ट वन जो मेथड मैंने आपको बताया है, अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव क्या हमारे पास नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर पर log अप्लाई करके, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल सॉल्व हो जाएगा।
फर्दर फिर इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। बाकी जो है सेकंड मेथड हमारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि आपने सबसे पहले यू को लेट करना है, डेरिवेटिव लेना है यू का, और फिर जो आपके पास जो लिमिट्स थी थीटा के अंदर गिवन, उसको आपने यू की वैल्यू के अंदर पुट करना है और यू की हमारे पास क्या आ जाएंगी, लिमिट्स। तो आपने क्वेश्चन को चेंज कर देना है यू की फॉर्म में, सब्स्टिट्यूशन मेथड की फॉर्म में। तो इस तरह से भी हमारे पास इसका आंसर किसके इक्वल टू आ जाएगा, -log(3). आप जो है ना आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि log(3) पावर क्या हो जाएगी, -1, मीन्स कि हमने माइनस को जो है मूव आउट करवा दिया पावर में, तो पावर क्या होगी, -1। तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल टू आ गया, log × 1/3। 3 को पॉजिटिव करने के लिए उसको हम डिनोमिनेटर में ले आए हैं। तो इस तरह से भी आप इस फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और उसकी लिमिट्स हैं 1 to 2, 2 × log(x/x × d(x). तो अब इस क्वेश्चन को जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम। सो यू को हम लेट करते हैं इक्वल्स टू log(x). अब यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, log(x) पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं 1/x, फर्दर x का डेरिवेटिव d(x). अब इसी तरह से आपने क्या करना है, x की वैल्यू जो हमारे पास लिमिट्स गिवन है x की फॉर्म में, लोअर लिमिट क्या है, x = 1। सो अब आपने इसको कहाँ पुट करना है, इधर x की जगह पे पुट करना है, और हमारे पास आंसर किसके इक्वल टू आ जाएगा, u के। सो जब आप x = 1 पुट करते हैं, u की वैल्यू किसकी इक्वल टू आ गई, 0, क्योंकि log(1) हमारे पास होता है 0 एट। अब सेकेंड लिमिट क्या है, x = 2। सो यहाँ से u की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, log(2). तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, और वो हमारे पास क्या था, 0 to 1, 2 × log(x/x), मीन्स कि 1/x की फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू d(x). अब आपने इसको चेंज करना है u की फॉर्म में, और किस तरह से हो जाएगा हमारे पास 0, जब मैंने लिमिट अप्लाई की, आंसर किसके x जो है जब वो हमने अप्लाई किया, x को जब हमने अप्लाई किया 1, तो u की वैल्यू किसके इक्वल टू आ गई थी, 0। इसी तरह से 2 पे आंसर क्या आया, log(2). अब 2 जो है वो तो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट आ जाएगा, log(x) को हमने लेट किया था u, सो 2 1/x × d(x). काफ़ी मरतबा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर चुके हैं, और वो किसके इक्वल टू आया है हमारे पास, d(u). सो 2 × d(u), ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अगर हम इस पे जो है इंटेग्रल अप्लाई करते हैं, जिस तरह से जी हम सब क्वेश्चंस पे करते आए हैं, सो u की पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स कि 1+1/1 + 1, और लिमिट्स हमारे पास हैं 0 to log(2). तो यहाँ से क्या फॉर्म आ जाएगी, 2 × u²/2, 0 to log(2). तो यहाँ से 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू किसके इक्वल टू आ गई, u²। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर लिमिट्स को पुट करना है, सबसे पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। सो log(2) होल स्क्वायर -0² इक्वल्स टू log(2) होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, लिमिट्स गिवन है हमारे पास 2 to 4 d(x/x × log(x). आप इसको जिस फर्स्ट वन मैंने मेथड बताया कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैसे तो वैल्यू है x log(x), लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ log(x) को देखूं और इस पर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूं log(x) पे, तो इसका आपको क्या लगता है किसके इक्वल टू आएगा आंसर, 1/x × d(x). तो वो हमारे पास है, वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हमारे पास। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखूँ, 1/x d(x/log(x), तो ये जो है हमारे पास इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है log(x) का 1/x × d(x). तो फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हम डिनोमिनेटर पे log अप्लाई कर देते थे, मीन्स कि इसका इंटेग्रल मेरे पास इक्वल्स टू आ जाएगा log × log(x), और उसके बाद हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 2 to 4। ये भी मेथड है, लेकिन अब आपने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सिंपली बिल्कुल ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे u = log(x). सो डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/x × d(x). आप इसको फर्स्ट वन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास शॉर्ट मेथड है, और आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा, हम लास्ट में देखेंगे। इसी तरह से 1/x × क्या आ गया हमारे पास, d(x). अब आपने क्या करना है, जो x की हमारे पास लिमिट्स हैं x = 2, वो आपने u की वैल्यू के अंदर पुट कर देनी है, और u की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, log(2).
इसी तरह से x इक्वल्स टू 4, सो u की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी log ऑफ 4। अब आपने इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लिख देना है, लिमिट्स आ जाएंगी log ऑफ 2 टू log ऑफ 4। और अब हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले लेट किया था u इक्वल्स टू log ऑफ x। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास किसकी क्या आ जाएगा 1/u, और 1/x इंटू डी ऑफ एक्स किसकी इक्वल्स टू आया है डी ऑफ यू। सो यहाँ पे क्या फॉर्म आ जाएगी 1/u इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू log ऑफ u, और लिमिट्स हैं log ऑफ 2 टू log ऑफ 4। सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, log इंटू log ऑफ 4 माइनस log इंटू log ऑफ 2 इक्वल्स टू log ऑफ 4 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं log ऑफ 4 ओवर log ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन फॉर्म अप्लाई हो रही है। फर्दर अब हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा log ऑफ 4 को आप लिख सकते हैं log ऑफ 2 स्क्वायर किसके इक्वल्स टू होता है 4 के। फर्दर log ऑफ 2, अब यहाँ हम क्या करेंगे, log की जो पावर आ रही होती है वैल्यू की उसको हम शुरू में ले आते हैं। सो log इंटू 2 log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 2। अब यहाँ से क्या होगा, आपके पास log ऑफ 2 जो है वो log ऑफ 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा log ऑफ 2। सो दिस इज़ आंसर। अब जो हमारे पास फर्स्ट वन मेथड था, जो मैंने शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था, अगर इधर भी हम डायरेक्ट जो है वो लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, सो यहाँ से अगर आप देखें आंसर के क्या आएगा, हमारे पास बिल्कुल सेम आएगा। सबसे पहले आप अपर लिमिट अप्लाई कर दें x की जगह पे, सो log ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस log इंटू log x की जगह पे आप क्या फर्दर अप्लाई करेंगे 2, तो बिल्कुल सेम वही हमारे पास एज इट इज़ log इंटू log ऑफ 4 ओवर log ऑफ 2। अब 4 क्या होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, log ऑफ 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली log ऑफ 2। दिस वन मेथड इज़ सो इजी। सो अब हमने क्या, आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक डायरेक्ट और एक शॉर्टकट मेथड भी है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में देखना है कि जो हमारे पास वैल्यू है उसका क्या हमारे पास डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर पे log अप्लाई कर देना है, और फिर अगर हमारे पास कोई भी लिमिट्स गिवन है तो हम सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट, और फिर हमारे पास उसका आंसर जो है वो सेम आएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ 47। लिमिट्स हैं 2 to 4 डी ऑफ एक्स ओवर एक्स इंटू log ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सिंपली सबसे पहले लेट करें u इक्वल्स टू log ऑफ एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने x की जो है वो लिमिट्स अप्लाई करनी है। जब हमारे पास x जो है वो इक्वल्स टू 2 होगा, सो u की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी log ऑफ 2। इसी तरह से जब हमारे पास x इक्वल्स टू होगा 4, तो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी log ऑफ 4। तो अब सबसे पहले क्या करें, आप क्वेश्चन को लिख दें। क्वेश्चन है हमारे पास 2 to 4 डी ऑफ एक्स ओवर एक्स इंटू log ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, सबसे पहले जब हमने लोअर लिमिट अप्लाई की आंसर आया log ऑफ 2, अपर लिमिट पे आंसर क्या आया log ऑफ 4, और log ऑफ x को हमने लेट किया है u के। सो 1/u स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि log ऑफ x होल स्क्वायर है हमारे पास, u का भी स्क्वायर आ जाएगा, और 1/x इंटू डी ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू आया है डी ऑफ u। अब आपने क्या करना है, हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी log ऑफ 2 टू log ऑफ 4। u की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी -2, जब हम उसको नॉमिनेटर में लेकर आएंगे डी ऑफ u। अब आपने सिंपली क्या करना है, पावर के अंदर 1 ऐड कर देना है, डिवाइड में भी इसी तरह से u की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 log ऑफ 2 टू log ऑफ 4 इक्वल्स टू u की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास -1, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा -1, और इस तरह से आपने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। तो इसको जो है सबसे पहले मैं कन्वर्ट कर देती हूँ, माइनस हमारे पास जो साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब u की पावर की इसमें आ रही है नेगेटिव में, सो 1/u मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आप क्या कर दें, लिमिट्स अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले log ऑफ 4 जो हमारे पास अपर लिमिट है -1/log ऑफ 4, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि लोअर लिमिट को हम माइनस करते हैं और बाहर हमारे पास जो साइन है माइनस का, जब अंदर के माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा सो प्लस हो जाएगा 1/log ऑफ 2। अब आपने क्या करना है, log ऑफ 4 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1/log ऑफ 2।
पावर को जो है वो आप शुरू में ले आए, -1/2 इंटू log ऑफ़ 2 + 1 इंटू log ऑफ़ 2। सो यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, एलसीएम अप्लाई कर दें। तो एलसीएम किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 इंटू log ऑफ़ 2। यहाँ पे आंसर क्या, -1 + 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू log ऑफ़ 2। अब आप इसको वाइंड अप कर दें तो 1/log ऑफ़ 2, 2 को जो है वो पावर बना दें 2 की, और 2 स्क्वायर किसकी इक्वल्स टू होता है, 1/log ऑफ़ 4। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 39 to 47 कंप्लीट हो गए हैं। बाकी सेकंड हाफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।